नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र चौरसिया आपके अपनी यूट्यूब चैनल पता स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल हो चुके हैं, तो अब जो है यूट्यूब में वीडियो आ रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा कितना नहीं जाएगा, लेकिन जो सटीक एनालिसिस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये वीडियो जो है पहले मैं रेडियो वालों के लिए बनाया हूँ, तो रेडियो वाले देखें और फिर उसके बाद पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल देखें जो जीडी के लिए है, जनरल ड्यूटी के लिए। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। और ये कोई कट ऑफ मैंने ऐसे नहीं निकाले कि किसी व्यापम से या कोई जानकारी लेकर निकाले, नहीं, ये केवल एक अंदाजा है। ठीक है, इसलिए जो है आप मेरिट लिस्ट जो है जब आएगी सीधे फाइनल लिस्ट उसमें आप देखें। लेकिन ये इतने तक के जो लोग हैं, जो भी फीमेल या मेल में, ये अपना आस लगा सकते हैं कि मेरा हो सकता है। और मेन चीज जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में हूं मैं, तो फाइनल मेरिट बनने के बाद आपका और क्या हो सकता है जिसमें आप बाहर हो सकते हैं, इसके लिए आप विशेष ध्यान रखना। अभी तो केवल फिजिकल हुआ है, ठीक है। आप मेडिकल में क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एमपी पुलिस जो कट ऑफ जो है ये मैंने एनालिसिस करके बनाया है, तो ये रेडियो का है। ठीक है, ये किस चीज का है? रेडियो का। ये रेडियो का है, जिसमें कि रेडियो में कुल 321 पद आए थे मेल और फीमेल के। ठीक है, इसमें फिजिकल के नंबर काउंट नहीं होते। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितनी लिस्ट जा सकती है। देखिए, अनरिजर्व की जो पोस्ट थी वो 49 थी मेल में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की जो पोस्ट थी वो थी 18, ओबीसी की जो थी 49 पोस्ट थी 87% में, और 25 पोस्ट अलग से थी 13% में। ठीक है, एससी की थी 29 पोस्ट और एसटी की थी 27 पोस्ट। तो अनरिजर्व का जो है 140 से 143 तक जाने की संभावना है। प्लस माइनस 1-2 आप कर सकते हैं, ये हो सकता है 139 वालों का हो जाए, हो सकता है 141 वालों का हो। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 आप रखना है इसमें। ईडब्ल्यूएस में जो है 133 से लेके 136 वालों के बीच का किसी का भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें पेपर में ही नॉर्मलाइजेशन हो गया, फिजिकल में तो कोई नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, तो ये पेपर ही है, ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिलाकर के आपको मैं बता रहा हूं। तो ओबीसी कितनी जा सकती है? ओबीसी की 136 से 141 तक जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से जो एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में 121 से 124 के बीच कट ऑफ जाने की संभावना है। और एसटी में जिसमें 27 सीट थी उसमें 112 से 115 के बीच जाने की संभावना है। ये मैंने बताया आपको जो मेल कैंडिडेट है। अब इस तरीके से ये फीमेल कैंडिडेट जो है, फीमेल कैंडिडेट का मैंने बताया कि फीमेल कैंडिडेट की जो है 131 से 135 के बीच जाने की संभावना है, किसकी? अनरिजर्व की। ठीक है, अनरिजर्व फीमेल की। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है, ईडब्ल्यूएस जो है, ईडब्ल्यूएस में 120 से 122 फीमेल में 120 से 122 जाने की संभावना है। इतने अंक अगर आपके हैं तो आप अपना सिलेक्शन पक्का समझिए। और इसमें हम ओबीसी में जो है, ओबीसी में 134 से 137, अगर कोई गर्ल्स ओबीसी में आती हैं और वो 134 या 135 नंबर ले आती हैं तो उनका कंफर्म ही समझना। इसी प्रकार 112 से 115 ये एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में 112 से 115 तक जाने की संभावना है। इनके बीच अगर आपके नंबर है तो आपका हो जाएगा। इसी तरीके से एसटी की बात करते हैं, तो एसटी में क्या होगा कि एसटी में 105 से 110 तक के बीच अगर आपके नंबर हैं दोनों पेपर के मिला के, तो आप ये समझिएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है। अब मैं आपको जो, ये तो रेडियो वालों का हो गया, रेडियो में कुल पद जो थे 321 थे मेल और फीमेल की। तो इसमें मैंने एनालिसिस करके पिछले साल का जो है और भी सालों का जो है उनका निकाल करके मैंने बताया कि इस साल जो है ये इस अकॉर्डिंग नंबर में आपकी लिस्ट में हो सकता है। अगर आपके इतने नंबरों के बीच में नंबर हैं तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन पक्का है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं या जो अभी फर्स्ट और सेकंड पेपर देके इतने नंबर ले आए हैं, तो इसमें यह ध्यान रखना कि मेडिकल जब होता है तो मेडिकल में विशेष ध्यान रखना है किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो आपको। अभी से लेकर के मेडिकल जब तक हो नहीं जाता किसी प्रकार की कोई भी घटनाएं ना हो, इसलिए सतर्क रहें और अच्छे से रहें। तो अब मैं आपको बताऊंगा जो कांस्टेबल हैं और कांस्टेबल में जो डीएफ के हैं, जिला पुलिस बल के, उनके लिए मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा। ठीक है,
तो दोस्तों मैं अब आपको ये बताऊंगा कि जो ये जीडी कांस्टेबल का हुआ था, तो जीडी कांस्टेबल में जो है इसमें किन बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है, फाइनली कट ऑफ जो है इतने तक जा सकता है। तो आप जानते हो कि कुल पद 7400 पद थे लगभग, जिसमें कि 10 परीक्षा 10 जो है फिजिकल सेंटर थे, ठीक है, और 10 फिजिकल सेंटरों में लोगों ने भाग लेकर के ये दिया है जिसने रिटर्न क्वालिफाइड किए थे। अब ये मैं रिटर्न के कुछ नंबर बता रहा हूं, क्योंकि रिटर्न के नंबर तो आए नहीं, डायरेक्ट नाम आए हैं। तो अपन क्या करते हैं कि रिटर्न के नंबर जो हैं एक कैलकुलेशन करके उनका निकाला हूं कि समथिंग इतना तक फिजिकल में और रिटर्न में जो है मिला करके दोनों को अगर जोड़ा जाए तो इतना समथिंग जाएगा। तो आप लोग ये वीडियो को जो है अंत तक देखें, और मैं अंत में एक कांस्टेबल भाइयों को एक बहुत बड़ी जानकारी बताऊंगा जो चयनित होने वाले हैं। तो क्या हुआ था कि जो बच्चे लास्ट में अपना मेडिकल के टाइम पे ध्यान नहीं देते, वो कुछ बाहर भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो है ये फिजिकल बस अंतिम नहीं है, आपका अंतिम पड़ाव एक और है, तो उसको वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं। तो देखिए कि जो मेल कैंडिडेट हैं उसमें अनरिजर्व में जो 87% है, 87% में 77 प्लस वालों को लिया है, ठीक है। उनको किसके लिए बुलाया? फिजिकल के लिए। अब फिजिकल में मान लो उसने 75 से 76 नंबर ले आए, क्योंकि 75 से 76 नंबर ले आए तो 153 या 152 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप देखो कि 2 मिनट 26 सेकेंड में आपको 27 नंबर मिल रहे हैं 800 मीटर रनिंग में। 2 मिनट 26 सेकेंड बहुत हो जाता है, ठीक है। मेरी 2:17 में हुआ था, कब? 2017 में 2 मिनट 17 सेकेंड में मैंने कर लिया था। उस टाइम पे अलग फिजिकल की वो थी। ये 2 मिनट 26 सेकेंड भी बहुत होते हैं। इसमें अगर आपने 27 अंक लाए और गोला में 25 अंक ले आए मान लो, ठीक है ना, 7 5 12 2 2 4 5 52 हो गए, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें से 52 के बाद अगर आपने लंबी कूद में 15 नंबर भी ले आए, 52 और 10 62 5 67, ये टोटल कितने हो गए? 67 हो गए। तो 15 नंबर एक एवरेज है, ये 67 इतना तो आना ही चाहिए, एक एवरेज बताया ही मैंने आपका, क्योंकि ये जो है ये थोड़ा सा हार्ड है रनिंग का। तो इस प्रकार मैंने निकाला है कि अगर आप मान लो 76 लेके आ रहे हैं, ये इतने सभी बच्चे अधिकतर ला सकते हैं, ठीक है। अब मान लो वो भी ये जो 77 आपके रिटर्न में आए होंगे तब आपको उसने बुलाया। अब कहते हैं कुछ की 77 से कम भी आए हैं फिर भी उनने मेरे को बुला लिया है। तो 77 से अगर कम है किस चीज के? इसमें जनरल में, तो आपको 13% वाले जनरल अनरिजर्व में बुलाया होगा। अगर आपके 77 से कम है, 77 से कुछ कम है 1 या 2, तो आपको क्या किया होगा? 13% में बुला के आपको फिजिकल के लिए बुला लिया होगा। और जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति पेपर में बहुत अच्छे नंबर लाए वो फिजिकल में लाए, या फिर जो फिजिकल में जो पेपर में कम नंबर लाया हो, मान लो 71 ओबीसी एससी वाला 70 लाया हो मात्र और उसका आ गया। अब एससी वाला 70 लाया कम है आपके अनुसार और जनरल वाला 85 लेके आया है, तो एससी वाला हो सकता है कि वो फिजिकल में 100 में से 85 मार दे, उसका सिलेक्शन हो जाए। और एक चीज, जो कैटेगरी है एससी एसटी और ओबीसी, ये कैटेगरी क्या करती हैं? अगर आपकी जो एज है जनरल के अकॉर्डिंग है, जनरल जितना एज मांगता है जनरल में, तो आपके अगर जनरल की लाइक नंबर है, अगर आपके एसटी या एससी या ओबीसी वाले के 153 से ऊपर है, तो आपने तो इनकी सीट खा ली, आप ये इनकी सीट खा लेंगे अनरिजर्व वालों की। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन हुआ था अनरिजर्व में, ठीक है, मैं ओबीसी का था, अनरिजर्व में हुआ था, 1051 रैंक आई थी आरएमपी में। तो ये मैंने क्या किया था, मैंने कैटेगरी जनरल की क्वालिफाइड कर लिया था, तो मेरा जो है जनरल से है, मैं हूं ओबीसी का। तो इसी प्रकार कुछ बच्चे जो हैं ओबीसी वाले भी जनरल की पोस्ट खा जाते हैं, ठीक है। और इसलिए क्योंकि एज 28 मांगा है मान लो, तो मेरी 24 थी, 24 में हो गया, 23-24 में। तो इस प्रकार जो है बच्चे ये इसकी जनरल की सीट को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब ओबीसी वाले जो हैं, ओबीसी मान लो 75 अंक वालों को उठा लिया, ठीक है, 75 वालों को उठा लिया उसने, अगर मान लो 74 या 75 भी बनाए तो 150 अंक में उसका सिलेक्शन पक्का है, निश्चित रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। और जरूरी नहीं है कि जो बच्चे बाहर आके फिजिकल का बताएंगे सर हमारा 80 आया, सर हमारा 75 आया, वो जरूरी नहीं है कि फिक्स हो, क्योंकि सब यूट्यूबर जो है बता रहे हैं केवल बच्चों के अकॉर्डिंग बताएंगे सर मेरा 80 आया है। कोई थोड़ी बताएगा आपको कि 50 आए हैं सर मेरे 50 लिखो, क्योंकि आपने 1 साल से तैयारी की, और जब 1 साल से तैयारी की है तो हो सकता है बच्चे झूठ भी बोल रहे हो बाहर आके, तो इसमें और हो सकता है सच भी बोल रहे हैं, कोई जरूरी नहीं, सच भी बोल सकते हैं झूठ भी बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग कोई आप उनको लेकर के, उनके नंबरों को लेकर के आप एनालिसिस करके नहीं बना सकते, ये केवल एक अंदाजा है। वो तो जब फाइनल लिस्ट आएगी, नाम आएगा, तो उसमें सब चीज शो हो जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी वाले जो है जिनका सिलेक्शन
नॉर्मलाइजेशन में अगर मान लो 74 भी थे, उनका नाम आ गया, तो हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गए हो, या फिर 13% वालों में उनका नाम आ गया होगा। ठीक है, अब वो 75 अंक भी बना लेता है तो 149 और 50 में उसका सिलेक्शन 100% निश्चित है, क्योंकि इतने अंक फिजिकल में लाना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस जो है 71 वालों का सिलेक्शन हो गया, 71 प्लस वालों का रिटर्न में। ठीक है, अब उनने अगर मान लो 71 फिजिकल में ले आए, 142 में जो है उनका फाइनली सिलेक्शन हो गया है। ऐसे एससी में 70 प्लस वालों को उठाया है। ठीक है, 70 प्लस वालों को उठाया है, तो अगर उन्होंने 70 या 71 नंबर लाए, 140 भी हो गए, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, एससी कैटेगरी का। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में जो है 64 प्लस वालों को फिजिकल के लिए बुलाया था, तो 64 प्लस में अगर मान लो 70 भी आ गए, नहीं आ रहे इसमें 65 भी आ गए हैं, ठीक है ना, एसटी कैटेगरी की। लेकिन ये है कि इनका फिजिकल मजबूत होता है कुछ लोगों का, तो एसटी कैटेगरी में जो है अगर इनके 135 या 136 या 134 भी हैं, प्लस माइनस 1-2 कर लेना इसमें, प्लस माइनस 1 या 2। ठीक है, इसमें अगर इतने भी हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से अनरिजर्व जो है फीमेल की बात करता हूं, क्योंकि महिला जो है 33% रिजर्व है उनको कुल सीटों का, तो 33% में अपन अगर बात करेंगे तो जैसे मान लो 153 इनका गया है मेल का, तो अनरिजर्व में जो फीमेल है उसका समथिंग 140 से 145 या 143 से 145 के बीच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि फीमेल जो है वो फिजिकल बहुत अच्छा की है, भले उनका रिटर्न कुछ कम रहा हो, तो वो फिजिकल में जो है नंबर बढ़ाए हैं। इसी प्रकार ओबीसी में जो है फीमेल का जो रहेगा 135 से 140 के बीच में हो सकता है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में जो है 135 से 137 के बीच में जो है ईडब्ल्यूएस का रह सकता है। इसी प्रकार एससी जो कैटेगरी रहेगी गर्ल्स की 130 से 132 के बीच में आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ऐसे एसटी में जो है 125 से 130 के नंबर के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। अब ये तो आपने फिजिकल और रिटर्न की सब चीज पूरी प्रक्रिया समझ ली कि फिजिकल जो अपना पेपर हुआ उसमें नंबर आए और फिजिकल जो है उसमें नंबर आए, और आपके जो है इतने नंबर अकॉर्डिंग आए, तो आपने सोचा मेरा हो गया, अब आपका जिला भी मिल गया। अब इसके बाद जो है बच्चे कहाँ फंस जाते हैं कि उनको जब बुलाया जाता है कि आपकी जो है मेडिकल होना है, ठीक है, इस बीच में जो बच्चे हैं अनडिपेंडेंट होके कहीं इंजरी हो जाती है, कहीं का कुछ किसी को कोई घटना हो जाती है, तो मेरा तो यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जब तक आपको जो है ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, किसी प्रकार की कोई भी घटना कार्य मत कर लेना अपने खुद से। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं मेडिकल में भी बाहर हो जाते हैं। ठीक है, इंजरी हो गई पैर में, अंगूठे में चोट आ गई, अलग हो गया या कुछ भी हो गई, तो उस चक्कर में जो है अगर आपका सिलेक्शन फिजिकल और रिटर्न में अच्छे नंबर है और हो गया है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना कि आप जो है सतर्क रहें, जब तक मेडिकल नहीं हो जाता आप किसी प्रकार का कोई भी गलत इवेंट या कहीं पे भी कुछ अनहोनी ना करवाएं। ठीक है, तो ये विशेषतर बच्चे ध्यान नहीं देते और मेडिकल में फिर लास्ट में बाहर हो जाते हैं, तो उसमें बहुत दुख होता है। और ये जो मैंने जो एनालिसिस करके बताया है, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर इतना है आपका तो ये समझ जाइए कि आपकी वर्दी निश्चित है। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और ये जो डेटा वगैरह दिए हैं ये सब डेटा 1 मिनट में नहीं बनता, ये बहुत टाइम लगता है, इसलिए एनालिसिस करने के बाद ही मैंने निकाला है। अगर इसके बीच में आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, निश्चित रहेगा, और आपको वर्दी मिलेगी। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।